हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज की वीडियो में नज़र आएगी ईद की तैयारी और रमज़ान की तैयारी। रमज़ान शुरू ही होने वाले 2-3 दिन ही रह गए रमज़ान के, तो रमज़ान से पहले सारी शॉपिंग अपनी कंप्लीट करनी थी। उसके अलावा ग्रॉसरी शॉपिंग और सारे काम जो रमज़ान से पहले सारे कंप्लीट करने थे, तो थोड़ी थोड़ी वीडियो सब जगह की बना ली थी। खैर, ये नेट की है यहाँ पर सीक्वेंस और ग्लिटर की, इसमें ग्लिटर लगी हुई थी लेकिन कैमरे पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग मार रही थी ये। उसके अलावा सीक्वेंस और गोल्ड प्रिंट, और उसके अलावा शुरू में जो दिखाया डबल और ट्रिपल शेड में मूनलाइट जिस पे स्टोन लगे हुए थे, वो इस तरह के कपड़े ज़्यादा ही नहीं। लेकिन अभी तक मैंने एक भी मूनलाइट का सूट नहीं बनाया, बनाने में ही नहीं आया। फिर उसके बाद हम दूसरी शॉप पे आए थे। यहाँ पे ये रेड कलर का अच्छा लग रहा था, हैंडमेड था फुल, और तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन प्राइस के हाई ही थे। और यहाँ पे सारी शादी ब्याह की वैरायटी होती है। उसके अलावा पार्टी वेयर की, लेकिन इस तरह के कपड़े हमें चाहिए नहीं थे क्योंकि अभी हमें लॉन के सूट लेने थे ईद के लिहाज से, क्योंकि ईद पे गर्मी होती है तो लॉन के सूट ही बनाने में आते हैं। खैर, यहाँ पे थी शैनील के सूट एम्ब्रॉयडरी वाले। ये मैंने खुलवा के देखे नहीं थे क्योंकि मुझे लेने नहीं थे। मैं यहाँ पे दुपट्टे देखने के लिए रुकी थी, जो आजकल मूज की कलेक्शन चल रही है, सूट जिसके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हाई प्राइस है, तो उसके दुपट्टे जो है ना वो यहाँ पे मुझे नज़र आए थे, तो वही देखने के लिए मैं रुकी थी क्योंकि मैचिंग का मिल जाए। सूट इसके अभी तक नहीं है, खाली दुपट्टे ही हैं, और ये भी 3000 से कम का नहीं है। लेकिन जब इसके सूट आएंगे तो ज़ाहिर बात है उससे भी ज़्यादा इसके प्राइस हाई होंगे। उसके अलावा गोल्ड प्रिंट, वैसे गोल्ड प्रिंट के सूट मैंने बहुत बनाए क्योंकि काफ़ी टाइम से इन्हें और मुझे पसंद भी है। तो ये हम आ गए थे फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे सारे लॉन के कपड़ों की ही शॉप है, और उसके अलावा कुर्ती वगैरह। तो कुर्तीज़ यहाँ पे अच्छी लगी थी, टॉप वगैरह, जो कि 1000 और से कम रेंज में थी, यानी 600, 700 और 1000 की रेंज में। लॉन में भी थी, शेफोन में भी थी। यहाँ मैंने 2-3 दिखाई है, सारी मैं नहीं देख सकती थी इस वजह से। उसके अलावा बस लॉन के सूट लिए थे हमने, लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बिल्कुल भी याद नहीं रहा, शॉपिंग में इतना बिजी हो गए थे। उसके बाद बेडशीट्स वगैरह ली, और उसके बाद फिर बर्गर खाया। उसके बाद फिर शॉपिंग में लग गए, मदनी मॉल गए। उसके अलावा स्लीपर सैंडल वगैरह हमें देखनी थी, वो ली। बैग्स वगैरह लिए, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मौका ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। उसके बाद खैर फिर आ गए थे घर, और पिज़्ज़ा लेते हुए आए थे। आने के बाद बस इसे एंजॉय किया, चाय वगैरह पी। उसके बाद सारी चीज़ें चेक करी, और जो हमें कपड़े अलग करने थे स्टिचिंग के लिए, जिनकी लेस लानी थी, वो सब अलग किया। वैसे आज की शॉपिंग अच्छी हो गई थी माशाल्लाह से, और लॉन के सूट भी अच्छे मिल गए थे। और उसके बाद फिर बस रात के खाने में मैंने मंगाया था पराठा रोल। रोल नहीं बनवाया था मैंने, सारी चीज़ें अलग अलग मंगवाई थी क्योंकि खाना मैंने नहीं बनाया था। आने के बाद इतनी थकन हो जाती है कि फिर मूड नहीं होता खाना बनाने का। वैसे भी अभी हम लोग शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं, तो बाहर से लेते हुए आते हैं, या फिर बाहर से खाकर आते हैं, या फिर घर आकर ऑर्डर करके मंगवाते हैं। इसी तरीके से होता है। दोपहर के निकले हुए थे, आते हुए लेट ही हो गया था। आज इतनी देर लग गई थी शॉपिंग में। तो यह 2-3 दिन बाद की क्लिप, जब हम गए थे दोबारा से मार्केट लेस लेने के लिए सूट की मैचिंग के। और ये फूल वाला जो ये प्रिंट है शॉकिंग पिंक, ये मैंने बाड़ा मार्केट से ही लिया था। इसके अलावा ऑरेंज कलर का एक प्रिंट इसमें नज़र आएगा, वो भी मैंने बाड़ा मार्केट से लिया था। और बाकी ये ब्लैक वाइट लाइनिंग ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और बाकी एक और मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो यहाँ पे सारी लेस चेक करी थी, और इस सूट के ऊपर मुझे बस एक ही लेस अच्छी लगी थी। उसके बाद इन्होंने इतनी सारी लेस दिखाई, और मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो समझ में नहीं आई, क्योंकि एक बार जो चीज़ अच्छी लग जाती है ना, उसके बाद फिर कितनी भी दिखा लो, देख लो, तो फिर जो है ना वो ये होता है कि नहीं, बस जो पसंद आ गया भाई वही लेना है। तो यहाँ पर भी बस ऐसे ही हुआ। खैर, लेस की वैरायटी अच्छी आई हुई थी, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि ज़ाहिर बातें कपड़े स्टिचिंग के लिए इस टाइम पे सभी जो है ना वो तैयारियों में लगे होते हैं रमज़ान की और ईद की, इस वजह से। तो आज भी हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था रश की वजह से। लेस वगैरह हमने सारी मैचिंग की ले ली थी। उसके बाद सारे कपड़े चले गए थे स्टिच होने के लिए, और अभी यहाँ पे मेरे 4-5 सूट ही स्टिच होकर आए थे, जिसमें से 2 तो मैंने पहन लिए थे। एक शब मेराज पे पहन लिया था, एक शब बारात पे पहन लिया था। पहले मेरा ब्लू वाला सूट स्टिच होकर आया था जो मैंने शब मेराज पे पहना था। उसके बाद फिर ये सारे आए थे, तो इसमें से वाइट वाला फिर मैंने शब बारात पे पहना था। ये सी ग्रीन वाला अब मैं रमज़ान में पहनूंगी।
तो इस तरह से लेस लगा के मैंने सूट स्टिच करवाए थे और ये मैंने शब बारात पे पहना था। ये मारिया बी प्रिंट है। ये सिर्फ प्रिंटेड सूट था, 3 पीस। मैंने फर्स्ट कॉपी नहीं मंगाई थी जिसमें पैचेस वगैरह होते हैं। मैंने इस तरह से इसे लेस लगा के स्टिच करवाया था। वैसे मारिया बी की कलेक्शन मुझे ज़्यादा पसंद है और फर्स्ट कॉपी भी मैं मारिया बी के सूट की लेती हूँ। ये प्रिंटेड लिया था। उनके कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, तो ज़्यादातर मुझे जो है ना ये होता है या तो प्रिंटेड या फिर फर्स्ट कॉपी जो है ना वो मारिया बी की लेने में आती है। ये मैंने लिया था किफ़ाया सुपर मार्केट से और इसमें बॉर्डर था, तो मैंने दामन पे बॉर्डर लगवा के इस तरह से बस सिंपली स्टिच करवा लिया था। और इसके अलावा इस सूट को मैंने इस तरीके से स्टिच करवाया था। शर्ट का कपड़ा ट्राउज़र में लगवा लिया था और ट्राउज़र का शर्ट में इस तरह से डिज़ाइन बनवा के। सब पे भी लेस लगाना जो है ना वो अच्छा नहीं लगता कि सारे ही सूट पे फिर लेस ही लगा लो। तो इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन करके मैंने स्टिच करवाया था। उसके बाद ये है शब बारात के थोड़े दिन बाद की क्लिप। आज हम जा रहे थे दोबारा से मार्केट। अबाया के स्टॉल पे मैंने इस तरह से चौड़ी लेस लगवा ली थी क्योंकि स्टॉल इसका छोटा था और अबाया मैंने फर्स्ट टाइम ही पहना था आज। तो इस तरह से इसका लुक आया था। वैसे अच्छा लग रहा था पहनने में, जैसा मुझे चाहिए था वैसा मिल गया था। और यहाँ मैं तैयार हो गई थी और मिशी का वेट कर रही थी। इतनी देर लगा दी थी मिशी ने तैयार होने में। खैर उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मार्केट और यहाँ पे आज पीको वगैरह करवानी थी, ओवरलॉक करवानी थी। और ये था कि रमज़ान से पहले बस अब सारा काम हो जाए। आज पीको की दुकान पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था। तो इतनी देर में हमें फिर दुपट्टे मिले थे और सूट मिले थे पीको के और ओवरलॉक के। तो यहाँ से बस मिशी को सूट की लेस लेनी थी मैचिंग की, वो ली। दुपट्टा मुझे लेना था मैचिंग का, वो लिया। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और यहाँ के पकौड़े और कचौरी मुझे पसंद है तो आधे में लेकर ही आए थे। और इसके साथ जो स्पाइसी चटनी होती है पकौड़ों के साथ, तो ये मुझे बहुत पसंद है। खैर बस यहाँ पे शाम की चाय पी और फिर हर बार की तरह सारी चीज़ें चेक की, सब कुछ जो कपड़े अलग अलग करने थे, सेट करके रखने थे, वो सब किया काम। तो इस तरह से बस हमारी शॉपिंग जो है ना वो रमज़ान की ईद की जो तैयारी थी वो चलती रही। और उसके बाद ये है थोड़े दिन बाद की क्लिप। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई क्योंकि आज हमें जाना था ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। तो खैर दोपहर का खाना खाया, खाना खाने के बाद बस तैयार होके आ गए थे हम लोग बाहर। और शॉपिंग के लिए हम लोग जा रहे थे किफ़ाया सुपर मार्केट हैदरी वाली ब्रांच पे। तो वहाँ हमारा बार बार इसलिए जाना हो जाता है क्योंकि एक तो ग्रॉसरी शॉपिंग हो जाती है और दूसरा वहाँ पे वैरायटी ज़्यादा अच्छी होती है बाकी दूसरी ब्रांच की निस्बत। तो इस वजह से फिर ये होता है कि हमारे दोनों काम हो जाते हैं। हमारी अपनी भी शॉपिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ हमारी पसंद का मिल जाता है, उसके अलावा ग्रॉसरी शॉपिंग भी हो जाती है। इसलिए हैदरी वाली ब्रांच पर हमारा ज़्यादा जाना होता है। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं किफ़ाया सुपर मार्केट। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले हमने ग्रॉसरी ली और ये चॉकलेट्स यहाँ पे लगी हुई थी। और उसके अलावा ये रेड रोज़ वाली चॉकलेट्स का पैक ये ज़्यादा अट्रैक्टिव था। खैर उसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने बस सारा सामान लिया। उसके बाद चले गए थे फर्स्ट फ्लोर पे और ग्रॉसरी वाले सेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा रश था। और वैसे भी इस टाइम पे तो हर जगह ही रश है क्योंकि रमज़ान में बहुत ही कम टाइम रह गया है इसलिए। तो यहाँ हमेशा अपने लिए स्लीपर देख रही थी। वैसे इस तरह के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इन है और अगर ऑनलाइन मंगाएं तो इसके प्राइस 2000 या 2000 से ऊपर ही है। यहाँ तो फिर भी 1300 की लगी हुई है ये। उसके बाद यहाँ बैग चेक कर रहे थे और इस तरह के बैग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। उसके बाद यहाँ दुपट्टे चेक कर रहे थे। वैसे ये अम्ब्रेला वाला नेट का और ब्लैक वाइट अच्छा लग रहा था। उसके अलावा एक और मैचिंग का दुपट्टा नेट का हमें मिल गया था। और उसके बाद फिर क्रॉकरी, जब तक ये ना देखो ना तो मज़ा नहीं आता शॉपिंग का। तो यहाँ पे खैर क्रॉकरी अच्छी लगी हुई थी तो यहाँ से बस ये सारा देखा, थोड़ा सा सामान लिया यहाँ से। उसके अलावा फिर चले गए थे ज्वेलरी की सेक्शन पे, वहाँ से थोड़ी सी ज्वेलरी ली यानी इयररिंग्स वगैरह देखे और रिंग्स वगैरह ली।
किफ़ाया सुपर मार्केट से शॉपिंग कर ली थी और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ स्वाद बेकरी। वैसे ये किफ़ाया सुपर मार्केट के सामने रोड पर है, रोड क्रॉस करके। वैसे इसकी वीडियो हमने देखी थी नेट पे, तो सोचा आज यहाँ की चीज़ें ट्राई करते हैं कि टेस्ट में कैसी हैं। वैसे फ़र्स्ट टाइम ही हम यहाँ पर आए हैं और फर्स्ट टाइम ही यहाँ की चीज़ें ट्राई की हैं, तो टेस्ट में तो मुझे अच्छी लगी। खैर मिठाई वगैरह यहाँ से ली थी वो अच्छी लगी। उसके अलावा मिक्स बिस्किट लिए थे, बकर खानी खारे वगैरह यहाँ से लिए और मस्का बन। तो सारी चीज़ें ही टेस्ट में हमें अच्छी लगी और सारी चीज़ें ही फ्रेश थी यहाँ पर। तो यहाँ से सारी चीज़ें लेने के बाद मिशी को नज़र आ गई थी एंड में आइसक्रीम, तो सोचा फिर यहाँ की आइसक्रीम भी टेस्ट करते हैं कि कैसी है। वैसे सारे फ्लेवर मैंने टेस्ट नहीं किए थे, मैंने एक ही ओरियो फ्लेवर टेस्ट किया था और वही मुझे इतना मज़े का लगा था कि दूसरा टेस्ट करने का जो मेरा दिल नहीं किया और फिर मैंने वही लिया था ओरियो फ्लेवर। तो काफ़ी ज़्यादा इसका टेस्ट मुझे मज़े का लगा और उसके बाद फिर मिशी ने भी यही ले लिया था। तो इस तरह से हमने की ईद की तैयारी और रमज़ान की तैयारी, सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। एंड में अगर चक्कर लगा तो मार्केट का लग जाएगा, वरना तो बस रमज़ान में ही एक बार जाना हो जाएगा मार्केट। तो खैर अभी रमज़ान शुरू हो जाएंगे और पूरे महीने की रूटीन बनी हुई होती है सारी। तो रमज़ान में इतना ब्लॉग बनाने में नहीं आता, बस शॉर्ट्स ही बनाए थे पिछले साल भी मैंने। अगर रमज़ान में ब्लॉग नहीं बनाया तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ईद के ब्लॉग के साथ। तो खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।